हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल टारगेट एग्जाम विद गौरव सर पे। दोस्तों, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ जीवन सेवा आयोग ने जो जूनियर असिस्टेंट वैकेंसी 2021 की संशोधित उत्तर कुंजी जारी की है और आप लोग अपना उत्तर कुंजी इस प्रकार से मिला सकते हैं। पहले प्रश्न का उत्तर होगा ढ ढ, दूसरे का उसने मेरी पूरी संपत्ति हथिया ली, प्रश्न तीसरे का सही उत्तर होगा जल्दी, चौथे का कुरुक्षेत्र, पांचवें में एक प्रधान एक समानाधिकरण उपवाक्य होता है, दोनों उपवाक्य आपस में स्वतंत्र रहते हुए किसी योजक शब्द से जुड़े होते हैं, छठे में अकर्मक, सातवां संप्रदान, आठवें में होगा श्लेष अलंकार, नौवें में जो नौवें प्रश्न का उत्तर है निम्नलिखित में कौन सा औपचारिक पत्र नहीं है, तो कक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले पुत्र के लिए पिता द्वारा लिखा जाने वाला बधाई पत्र, ये जो है औपचारिक पत्र नहीं माना जाता है, ये जो है अनौपचारिक पत्र होता है। नीचे दिए गए उदाहरणों में संधि का नाम किस विकल्प में अशुद्ध है, तो वनोत्सव दीर्घ संधि। 11वें प्रश्न का उत्तर होगा चंद्रबिंदु। प्रश्न संख्या 12वें में किस युग में अशुद्धि है, तो प्रतिवर्ष कर्मधारय समास। यदि नेहा परिश्रम करती है तो परीक्षा में अवश्य उत्तीर्ण हो जाती है, हेतु हेतु मत भूतकाल। 14वें प्रश्न का उत्तर होगा रेखांकित पद का प्रकार बताइए, तो विशेषण पदबंध। 15वें में पदबंध एक से अधिक शब्दों का समूह है जो मिलकर एक पद की इकाई के रूप में कार्य करती है। 16वें का उत्तर होगा पूर्णांक। 17वें में अर्ध विराम चिन्ह कहाँ लगता है, जहाँ अल्प विराम की अपेक्षा थोड़ा रुकना हो। 18वें का उत्तर है वैदिक संस्कृति, लोक संस्कृति, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, ये जो है उसका क्रम पूछा था। 19वें में महल और जगत। 20वें का उत्तर संधि समास। 21वें में सतीश, शंकर, महेश्वर, शिव। प्रश्न संख्या 22 का उत्तर है भाववाच्य अकर्मक धातु से बनने वाला वाक्य सदैव एक वचन, पुल्लिंग और अन्य पुरुष की क्रिया वाला वाच्य कौन सा होता संभव है, तो भाववाच्य है। 23वें में उपसर्ग। प्रश्न संख्या 24 आज हमारी बारी है में आज कौन सा पद है, तो क्रिया विशेषण पद है। रेखांकित उपवाक्य विशेषण उपवाक्य। प्रश्न संख्या 25 का उत्तर विशेषण उपवाक्य। प्रश्न संख्या 26 में लेखक का हृदय देश की दुर्दशा देखकर चिंतित हो जाता है। प्रश्न संख्या 27 का उत्तर है ऐसी प्रवृत्ति चिंता का विषय जिसके कारण लोग हर आदमी को दोषी समझने लगते हैं। प्रश्न संख्या 28 का उत्तर जो ईमानदारी पूर्वक मेहनत की कमाई करती है उन्हें लोग मूर्ख समझते हैं। प्रश्न संख्या 29 जीवन के मूल्यों के बारे में लोगों की आस्था पुनः प्रतिस्थापित हो सके और देश के उद्धार का जीवन मूल्यों में आस्था रखने से ही होगा। निरीह शब्द की व्याकरणिक इकाई क्या है, तो विशेषण है। भाग 2 में देखते हैं जो है रीजनिंग का प्रश्न में उसके उत्तर को मिला लीजिए। 31वें प्रश्न का उत्तर ये होगा। 32वें का सही विकल्प जो उत्तर उसका होगा यम प्लस एफ स्टार बी डॉलर यन। प्रश्न संख्या 33 में इसके जो है ऑप्शन कौन सा सही होगा, केवल पहला और चौथा ऑप्शन सही होगा। प्रश्न संख्या 34 का उत्तर 85। 35वें में इन INCRFLD इसे कोडित किया जाएगा। प्रश्न संख्या 36 में इसका पैटर्न अनुसरण करते हुए आगे जो है 1788 आएगा। 37वें में जो है त्रिभुजों की संख्या 18। 29वें में जो है इसका उत्तर 38वें का उत्तर होगा 112। 29वें का उत्तर अंग्रेजी। 40वें में 2 1 5 4 3 इसका जो है क्रम बनेगा। प्रश्न संख्या 41 न तो 1 9 है 2 ही निहित है। प्रश्न संख्या 42 का उत्तर जो है विकल्प 2 होगा। प्रश्न संख्या 43 में जो है PIXNARH से कोडित किया जाएगा। रेलवे ये जो है प्रश्न संख्या 44 ट्रेन छोड़ने की बजाय उसे पकड़ ले और अगले स्टॉपेज पर TTI को टिकट खरीदने वाले स्वतंत्रता बारी के बारे में सूचित करे, जो है टिकट किस प्रकार से नहीं ले पाए। 45वें का उत्तर होगा धारणा 2 अंतर्निहित है। प्रश्न संख्या 46 का भाग 3 सामान्य जानकारी से GS का जो है उत्तर देखते हैं, तो कोसा सिल्क ये जो है छत्तीसगढ़ से संबंधित है। प्रश्न संख्या 47 सूर्य का प्रकाश जो ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत है निम्नलिखित में किस सेल का उपयोग करके बिजली में परिवर्तित किया जाता है, तो फोटोवोल्टिक सेल के माध्यम से परिवर्तित करता है। प्रश्न संख्या 48 जो है एशियाई तलवारबाजी चैंपियन में पदक में जो कांस्य पदक जीती थी, तो भवानी देवी। प्रश्न संख्या 49 उस कार्यक्रम का नाम बताएं जो हाल ही में उद्योग और शिक्षा क्षेत्र में रक्षा अनुसंधान और विकास को बढ़ावा देने के लिए DRDO द्वारा नई दिल्ली में आयोजित किया गया था, तो अनुसंधान चिंतन शिविर। प्रश्न संख्या 50वें का उत्तर क्या होगा, जो है वियतनाम से जो उपहार में दिया गया था INS खुखरी को, वो जो है उसका उत्तर वियतनाम होगा। प्रश्न संख्या 51 धारा 499 मानहानि से संबंधित। प्रश्न संख्या 52 नुआखाई उत्सव उड़ीसा का ये जो है प्रसिद्ध उत्सव त्यौहार है।
भारतीय संविधान में याचिका का अर्थ है सूचित होना या प्रमाणित होना, किसका, तो उत्प्रेषण। प्रश्न संख्या 54 का उत्तर होगा कर्नाटक। 55वें बारदोली सत्याग्रह, वल्लभ भाई पटेल को जो सरदार की उपाधि मिली थी। प्रश्न संख्या 56 का उत्तर कालका शिमला रेलवे। 97 का विष्णु शर्मा द्वारा लिखी गई प्रसिद्ध पुस्तक पंचतंत्र, जिसमें पशु दंत कथाएं और कहानियां शामिल है, मुख्य रूप से मौखिक परंपराओं से संबंधित है। ये जो है किस भाषा में लिखा गया था, तो संस्कृत भाषा में लिखा गया था। प्रश्न संख्या 58 का आंसर होगा कंचनजंगा। प्रश्न संख्या 59 का उत्तर जो है इस प्रकार, पहला ऑप्शन ये जो है पहले में डी, दूसरे में सी, तीसरे में ए और चौथे में बी होगा। प्रश्न संख्या 60 का उत्तर होगा एशियाई खेल। 61वें में चैत्र होगा, जो है जो कैलेंडर शुरू होता है 22 मार्च 1957 को अपनाया गया था, इसका जो है प्रथम माह चैत्र होता है। 62 फिरोज शाह कोटला। 1354 सुल्तान फिरोज शाह तुगलक ने बना था, किला किस नदी पर स्थित है, तो यमुना नदी पर। प्रश्न संख्या 63वें में देखेंगे तो इसका जो है राज्य पक्षी से जोड़े का संबंध बताना था, तो उसका जो है राज्य पक्षी कौन से, अपने यहाँ का राज्य पक्षी सारस है, तो उसी प्रकार महाराष्ट्र का पूछा था। प्रश्न संख्या 64 में पुरस्कार से संबंधित पूछा था, तो केरल का जो है राज्य का सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान क्या है, एजुथाचम पुरस्कारम। प्रश्न संख्या 65वें में ग्रेट इंडियन बस्टर्ड चिरैया। प्रश्न संख्या आप जो है भाग 4 में प्रश्न संख्या 66 कंप्यूटर से संबंधित। 66वें का उत्तर क्या होगा, स्टाइल्स। 67वें में पास्कलाइन। प्रश्न संख्या 68 माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल से संबंधित पूछा है, तो इसका आंसर होगा क्लीन। प्रश्न संख्या 69 में के मीन्स एल्गोरिथम अनसुपरवाइज लर्निंग। 17वें का ब्लूटूथ। 71वें में जावा। 72वें का उत्तर पर्ल। 71वें माइक्रोसॉफ्ट द्वारा कौन सी ईमेल संचालित की जाती है, तो आउटलुक ईमेल संचालित की जाती है। साइबर सुरक्षा हमले के लिए क्या शब्द है, जो बड़े पैमाने पर अटैक नेटवर्क बनाने के लिए एक साथ कई परस्पर जुड़े उपकरणों को लक्षित करता है, तो बोटनेट अटैक। प्रश्न संख्या 75 ये जो है काफ़ी आसान प्रश्न, वर्ल्ड वाइड वेब के बारे में पूछा है, तो टिम बर्नर्स ली के द्वारा। 76वें का उत्तर होगा आसान खोज के लिए कीवर्ड या विषयों को चिन्हित करना। प्रश्न संख्या 77 डिजिटल सिग्नेचर्स। 18वें तक का उत्तर होगा @ 79वें में ट्रांजिस्टर। 80वें का पासवर्ड। 21 प्रश्न संख्या आप जो है 21वां देखेंगे भाग 5, जो उत्तर प्रदेश से संबंधित है, तो ये जो है निम्नलिखित में किस नृत्य में एक महिला नर्तकी नृत्य करते समय अपने सिर के ऊपर जो है दीपकों का एक जो है पिंजरा रखती है, तो वह चरकुला नृत्य से संबंधित है। प्रश्न संख्या 82वें में आधुनिक उपयोग के लिए टैबलेट वेयर जैसे उच्च चमक वाली विशेषकृत चमकदार वस्तुएं उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित क्षेत्र में, तो चिन्हट और मासेलिया क्षेत्र में। निम्नलिखित में कौन सा था उत्तरी कौशल जनपद की राजधानी थी, तो श्रावस्ती। और दक्षिणी कौशल की राजधानी कौन थी, अहिछत्र। फिर देखेंगे देवगढ़ में स्थित जो गुप्तकाल का दशावतार मंदिर किस काल जो है किस आकृति में बनाया गया, तो पंचायतन मंदिर शैली में बनाया गया था। निम्नलिखित में किस जानवर की रक्षा के लिए हस्तिनापुर वन्यजीव अभ्यारण्य की स्थापना वर्ष 1986 में, तो इस एक बार पीसीएस के प्रश्न में ये जो है इसकी स्थापना को पूछा था, तो वर्ष 1986 में स्थापित हुआ था दलदल हिरण की रक्षा के लिए। स्वैम्प डियर करके इसे अंग्रेजी शब्द इसका स्वैम्प डियर। प्रश्न संख्या 86 में फतेहपुर सीकरी के पहले फतेहाबाद नाम जाना जाता है। यहाँ फतह शब्द का अर्थ क्या होता है, तो फारसी शब्द है जो है फतह शब्द, जिसका अर्थ होता है जीत। तो ये शब्द जो है फारसी भाषा से लिया गया। लेखकों को उनकी रचनाओं के संबंध में कौन सा जोड़ा गलत है, तो सूरदास अष्टसूर। प्रश्न संख्या 88 का उत्तर देखेंगे सारनाथ में जो अशोक स्तंभ के लिए प्रसिद्ध वाराणसी से 10 किलोमीटर उत्तर पूर्व में किन दो नदियों के संगम है, तो गंगा और वरुणा नदी के संगम पर जो है सारनाथ स्थित है। वरुणा जो है हमारे घर से बगल से ही जाती है। अक्टूबर 2021 में उत्तर प्रदेश में कुल कितने नगर निगम है, तो 17 नगर निगम उत्तर प्रदेश में स्थित हैं। प्रश्न संख्या 90 का उत्तर पहले में सी, दूसरे में डी, तीसरे में ए और चौथे में बी होगा। 91वें में नीडा की स्थापना कब किया गया, तो 1983 में। 92वें का उत्तर मोतीलाल नेहरू। प्रश्न संख्या 93 शंकरगढ़ और बरगढ़। 94वें में नमामि गंगे एवं ग्रामीण जल आपूर्ति विभाग। प्रश्न संख्या 95वें का उत्तर हम देखेंगे तो हाल ही में नोएडा शासी निकाय की सड़क का नाम बदल कर रामनाथ गोयनका मार्ग कर दिया गया, तो अमलतास रोड। हमारे चैनल के माध्यम से उत्तर प्रदेश स्पेशल की बहुत अच्छी तरह से तैयारी कराया जा रहा है, कृपया आप उसे जाकर एक बार उसे देखें और उसका जो है एनालिसिस करें क्या उनके जो है कंटेंट को बेस्ट दिया जा रहा है। प्रश्न संख्या 96 में बीर अब्दुल हमीद फॉरेस्ट वन्यजीव एवं पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार योजना किस वर्ष शुरू किया, 2012-13 में। कानपुर में स्थित लाल इमली किस लिए प्रसिद्ध है, तो ऊनी वस्त्रों के लिए प्रसिद्ध। उत्तर प्रदेश ने आईटी, टेक्सटाइल और हस्तशिल्प, गैर पारंपरिक ऊर्जा जैसे विभिन्न क्षेत्रों को पूरा करने के लिए विशेष आर्थिक क्षेत्र कितने हैं,
तो 31 आर्थिक क्षेत्रों में जो है आवंटित किया है, मंजूरी दिया है। लखनऊ में स्थित रूमी दरवाज़ा की ऊंचाई कितनी है? तो 60 फीट है। इसी से जो है क्या लिया गया है, जो है अपना चिन्ह लिया गया, उत्तर प्रदेश का जो चिन्ह है, राजकीय चिन्ह, यहीं से लिया गया है। प्रश्न संख्या जो है 100वें का उत्तर होगा लखनऊ स्थित बाल संग्रहालय की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 1957 में। दोस्तों इस प्रकार जो है आप अपने आंसर को मिला लीजिए और कमेंट में बताइए कि आपका कितना प्रश्न सही होगा। तो आगे हम जो है कट ऑफ के बारे में से बताएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।